हेलो बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 73। हमारा सब्जेक्ट है गणित और हमारी क्लास है 9th। और आज की वर्कशीट में है त्रिभुज की पुनरावृत्ति, जो कि हमारी वर्कशीट नंबर 25, 26, 27 के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले उन्होंने दिए हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान भरने के लिए दिए हैं किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। यहाँ आएगा माध्यिका। दूसरा सवाल है, एक त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं माप में समान हो उसे कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तीसरा सवाल है, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है, कौन सी होती है? कर्ण। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, जो कि 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है। अगला है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है, लेकिन कितने का होता है उसने पूछा है, तो ये 60 अंश का होता है। इस तरह से ये 4 आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए। अब उन्होंने बाद में दिए हैं वह विकल्पीय प्रश्न, और साथ ही साथ उन्होंने पूछा है कि सही कथन को टिक करो। सवाल नंबर 5 देखें कि ABC में त्रिभुज ABC में कोण B है वो 90 अंश का है। मैं इसे B मान लूँ, इसे A मान लूँ और इसे C मान लूँ, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? इसके आधार पर हम लिख सकते हैं AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंब होते हैं? शीर्ष लंब होता है कि सामने वाले शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब, या शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। अब त्रिभुज में केवल 3 शीर्ष होते हैं, तो शीर्ष लंब भी 3 ही होंगे, इसलिए ये सही है। अगला उन्होंने दिया है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश, BC 3 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर। अगर हम ये वाला कोण यही मान लें यहाँ पर, तो इसमें B हो गया 90 अंश और BC जो है वो 3 सेंटीमीटर हो गया, और AC हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है? AB की लंबाई निकालनी है। अब AB की लंबाई जब हम निकालेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास है ही। देखो हम कैसे करते हैं इसे। हमारे पास है त्रिभुज ABC, ये है 90 डिग्री। उन्होंने दिया है AC बराबर 5 और BC बराबर दिया है 3, यही दिया है। अब हमें AB की लंबाई निकालनी है, तो हम सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। AC² बराबर AB² प्लस BC²। यहाँ से हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर AB² प्लस 3 का वर्ग, ये हो जाएगा 25 बराबर AB² प्लस 3 तिया 9। हम 9 को इधर लेके आएंगे और इसे पलट के भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा AB² बराबर 25 माइनस 9। आइए हम देखेंगे AB² बराबर 16, तो AB बराबर √16, इसीलिए AB बराबर हो जाएगा ये
4, ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। ये हमारे ऑप्शन में हम टिक कर देंगे कि हमारा 7वें सवाल का आंसर है 4 सेंटीमीटर। अब क्या है, यदि एक त्रिभुज में हम एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा पर किसी ऐसे बिंदु पर मिलाएं जो उस भुजा को 1:1 के अनुपात में विभाजित करे, मतलब बराबर विभाजित करे, तो उस रेखाखंड का विशेष नाम क्या होगा। ये सबसे पहला सवाल भी था जो कि हमने रिक्त स्थान में भरा था, ये है माध्यिका। अब इसके बाद आता है 9वां सवाल। 9वां सवाल देखें आप लोग ध्यान से। ये 9वां सवाल जो है वो है हमारा त्रिभुज की प्रॉपर्टी पर आधारित, और उसमें भी जो प्रॉपर्टी लगी है वो है कि सम्मुख भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण 90 अंश का है। अब ये कोण x का है और ये सामने वाला भी x का होगा क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का होता है 180 अंश। 180 अंश में से 90 तो ये हो गया, बाकी बचा 90 में दोनों कोण, तो ये 45 का हो जाएगा और ये भी 45 का हो जाएगा। इस तरह से हम इसे कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो आप कि जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अगर वो ये वाला कोण भी पूछता तो x, अगर ये वाला कोण भी पूछता तो हमारे पास 40 और 40 80 हो गए, तो ये कितना बचता, 100 अंश। अब तीसरा सवाल देखो, जब ये यहाँ पर जो दिया है, इन्होंने एक तरह से दिया है कि ये 45 का है और इसके सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये भी 45 का होगा। हमने इसे 45 का लिख दिया। जब ये दोनों 45 के हो गए तो ये दोनों सवाल आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों एक जैसे हैं, एक में 90 अंश यहाँ दिया है और एक में 45 अंश दे रखा है। तो जब दो, एक ये 45 का हो गया, एक ये 45 का हो गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 के हो गए। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। 180 अंश में से 90 चला जाएगा तो ये x भी 90 का बचेगा। अब आया अगला सवाल। यहाँ पर क्या है कि ये कोण उसने ये कोण दे रखा है 100 का, ए वाला 100 का दे रखा है, और बी और सी के सामने का कोण हमें पता नहीं है। तो 180 में से अगर हम 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 80 अंश बचेगा। और 80 अंश बराबर कितने को होगा, इस x के और इस x के। तो होगा क्या, हम लिख देंगे 80 बराबर 2x। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 40। ये x बराबर हो गया 40, तो ये भी 40 और ये भी 40 हो गया। अब इस तरह से देखा जाए तो हमारा ये वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों एक जैसे ही हैं। अब आता है हमारा अगला सवाल जिसमें दिया हुआ है त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है जिसका Q एक समकोण है। इसमें क्या है, समकोण Q दिया हुआ है और PQ बराबर 35 और PR बराबर 37। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें Q जो होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। सबसे पहले हमने बनाया त्रिभुज PQR, जिसमें Q है वो 90 अंश का है समकोण त्रिभुज में। Q समकोण हो गया। उसके बाद उन्होंने दे रखा है कि PQ 35 है और PR 37 है। तो PQ हम लिख देंगे 35
और पी आर लिख देंगे 37। अब उन्होंने क्या कहा है कि क्यू आर ज्ञात कीजिए। हम इसमें सिंपल तरीके से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। पी आर का वर्ग है 37 का वर्ग बराबर पी क्यू दिया हुआ है 35, इसका वर्ग करेंगे हम, प्लस क्यू आर हमें निकालना है। इसे और आगे करेंगे, जब हम 37 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 1369, आप करके देख लेना। और 35 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 1225 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर बराबर, जब ये 1225 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1369 माइनस 1225। जब इसे घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये आएगा यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर बराबर 144। इसे हम लिख सकते हैं क्यू आर बराबर अंडर रूट 144, और जब 144 का वर्गमूल आएगा तो वो आएगा 12। तो जो हमारे पास क्यू आर है वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर ये हमारी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर इसमें कहीं भी किसी भी बच्चे को कोई समस्या होगी तो बेशक पूछेंगे। धन्यवाद।